मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री आज आपको कुंभ लगन में बुध के 12 भावों की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। मित्रों, बुध समग्रह है। वह जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है वह उसके अनुरूप ही फल देता है। अतः हमको जो कुंभ लगन के जातक है उनकी प्रकृति के बारे में भी जानना चाहिए। कुंभ लगन का जो जातक होगा उन्नत मस्तक होगा, लंबा कदकाठी लंबोदरा चेहरा होगा, विचारशील, धैर्यशील तथा परोपकारी प्रकृति का व्यक्ति होगा। जिन जातकों के लग्न में यदि बुध बैठा हुआ है तो वह जातक को प्रतिभाशाली, ज्ञानवान, विद्वान और धनवान बनाता है। किंतु वह बुध किस राशि का है यह हमको देखना आवश्यक है। कुंभ लगन के अंतर्गत बुध यदि लग्न में बैठा हुआ है तो वह जातक को विभिन्न प्रकार के राजयोगों से पुरस्कृत करता है, सम्मानित करता है, समाज में श्रेष्ठ पदवी दिलाता है और वह जातक को ख्याति नाम करता है। और जिस जातक के लगन में बुध दूसरे भाव में बैठ जाता है वह जातक को व्यापार, वाणी, कुटुंब सभी में कष्ट देता है, क्योंकि उस राशि में जो बुध है वह नीच राशि का होता है। नीच राशि का होने के कारण वह जातक को अधोकर्म करने के लिए प्रेरित अधिक करेगा तथा कुटुंब में व्यर्थ के कलह आदि बकवाद करने के लिए प्रेरित करेगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। पराक्रम भाव की बात करें तो पराक्रम भाव तीसरा घर है। तीसरे घर में वह जातक मेष राशि होने के कारण, मंगल की राशि होने के कारण बुध का विपरीत प्रभाव डालता है और वह उसको जीवन में उग्रता प्रदान करता है। जातक को पराक्रमी तो बनाता है किंतु वह उसकी विचारधाराओं से वह अपने ही लोगों का शत्रुता भाव पैदा कर लेता है या उनका शत्रु स्वयं बन जाता है। अतः पराक्रम भाव में उतना प्रभावी नहीं होता। और यदि हम चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और सुख का होता है, माता का घर होता है, जिसमें वह शुक्र के घर में बुध बैठा हुआ है तो वैचारिक भिन्नता निश्चित है। यानी माता पिता के प्रति उसका समर्पण भाव है, वो सकारात्मक न होकर के और अलग रहेगा। वह व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के जीवन जीता है। वह दूसरे की चिंता नहीं करके और वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ एकत्रित करता है तथा वह अपने निजी स्वार्थ के लिए वह किसी को भी हानि कर सकता है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में वह स्वराशि राशि का बुध होने के कारण वह जातक में प्रतिभा, बुद्धि, शिक्षा पूर्ण तथा विभिन्न प्रकार के योगों का लायक बना देता है, जिससे जातक का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका मनोबल, उसका शिक्षार्जन, अर्थ, धन और मित्रगणों से उसको पर्याप्त सहयोग मिल जाता है और वह जीवन में सफलताएं अर्जित करता है। छठे भाव में यदि बुध बैठा हुआ है तो कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में होने के कारण वह बुध उदर संबंधी पीड़ाएं देता है, वाणी दोष देता है तथा विभिन्न प्रकार के रिश्तों में वह कटुता प्रदान करता है और जीवन में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पैदा करता है, जिसके कारण वह जीवन को दुष्कर्मित जीवन के रूप में व्यतीत करना पड़ता है। सप्तम भाव की बात करें, सप्तम भाव में है जो बुध है वह सिंह राशि, सूर्य की राशि में बुध होने के कारण, सूर्य के तेज के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण, सूर्य के सामने बुध का जो अंश है वो धीमा पड़ जाता है। यानी तेज उसका धीमा पड़ने के कारण वह जातक व्यापार, उन्नति, तकनीक एवं दाम्पत्य जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्षों से जीवन जीता है। उसको एक दूसरे के जीवन काल में एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं मिलता, एक दूसरे से शत्रुता भाव रखते हैं। अकारण के विद्रोह, शत्रुता, वैमनस्य परिवार में व्याप्त हो जाते हैं और दाम्पत्य जीवन कष्ट में होता है। इसके लिए उनको सूर्य को स्नान करना चाहिए तथा बुध का दान करना श्रेयस्कर रहेगा जिन जातकों के सप्तम में बुध बैठा हुआ है। अष्टम की बात करें तो अष्टम घर का जो मालिक है लगन में बुध यदि बैठ जाता है और लग्नेश होकर के यदि अष्टम में चला जाता है तो वह जातक को कष्ट देता है, पीड़ादायी होता है, शारीरिक पीड़ाएं देता है। लेकिन अष्टम में यदि बैठ जाता है तो भी उतना ही कष्ट देता है, जीवन में एक बार उसको मृत्यु समान घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। और बुध है जो यहाँ उच्च का होता है, उच्च का होने के बावजूद वह अष्टमेश होने के कारण वह उसको व्यापार, शारीरिक स्वास्थ्य, उधर पीड़ा, पैरों के रोग तथा कमर रोग उसको विशेष रूप से प्रदान करते हैं। यदि साथ में राहु बैठा हुआ तो 101% उसको कमर रोग और पेट रोग परेशान करेंगे, उसको पेट रोग ज़्यादा परेशान करेंगे। और यदि हम धर्म भाग की बात करते हैं, धर्म भाग है नव स्थान में तुला राशि होने के कारण वह भाग्येश शुक्र होता है, किंतु शुक्र के घर में यदि बुध बैठा हुआ तो वैसे ही वैचारिक भिन्नता रहेगी। जातक स्वार्जित संपत्ति से ही धनार्जन करेगा, वह अपना भाग्य खुद बनाता है, उसको किसी प्रकार की पारिवारिक सामाजिक रिश्तों से संबल नहीं मिलता है, किसी प्रकार का सहारा नहीं मिलता है, अतः उसको जीवन में खुद को संघर्ष करना पड़ता है। यदि हम दसम स्थान की बात करें तो वृश्चिक राशि मंगल की राशि, मित्र राशि में होने के कारण वह
अपने जीवन में आगे बढ़ता है, निरंतर गतिमान रहता है, नवीन अन्वेषण करके और जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करने वाला होता है। उसको पिता पक्ष से उतना लाभ नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। उसको अधिकारों से भी वंचित रहता हुआ देखा गया है कई कुंडलियों में। जिन जातकों का जो बुध है दसवें स्थ होकर के और मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो उसको विद्रोही कर देता है, परिवार से अलग रहने के लिए या परिवार से दूर रह करके और अपना जीवन यापन करने का कार्य करता है। यदि आय भाव की बात करें तो हम आय भाव में भी यदि बृहस्पति की राशि है और उसमें बुध बैठा हुआ है, तो निश्चित है जब गोचर में महादशा अंतरदशा में बृहस्पति का अंतर या प्रत्यंतर आएगा तो वह जातक को विविध प्रकार के आय के स्रोतों में नुकसान देगा। वह व्यापार करता है, एक अच्छे व्यापारी के लक्षण होते हैं, किंतु वह व्यापार जो करेगा वह कागज़ से संबंधित यदि व्यापार करता है तो उसके लिए उतना लाभदायक नहीं है। उसको भूमि भवन वाहन आदि का व्यापार, हार्डवेयर का व्यापार, इस तरह के व्यापार करना उसके लिए लाभदायक है। कपड़े रुई से बने हुए संसाधनों का काम करता है तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि हम व्यय भाव की बात, आय भाव की बात करें, व्यय भाव की बात करें तो व्यय भाव में मकर राशि का यानी शनि की राशि का बुध में प्रवेश होता है, यानी 12वें भाव में बुध का रहना जातक के लिए बाईं तरफ का शरीर का जो अंग है उसमें विविध प्रकार की समस्याएं, दांत का रोग, कान संबंधी रोग तथा उसको नासिका संबंधी रोग विशेष परेशान करते हैं। वह पैसे की बर्बादी व्यर्थ करता है। वह व्यापार भी करता है तो उसमें उसको एक एक व्यापार में 6 महीने किया, कहीं 6 महीने किया, कहीं इस प्रकार से वह रुक रुक के व्यापार करता है, जिससे उसको व्यापार की सफलता नहीं मिलती है और जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्जों को इकट्ठा करके और वह जीवन में विभिन्न प्रकार के तनावों से ग्रसित हो जाता है। अतः इस प्रकार जो मैंने 12 भाव की बुध के फलों का जो वर्णन बताया है, इन सबके निजात के लिए उन जातकों को जो बुध अच्छा फल नहीं दे रहा है उनके साथ जो ग्रह बैठा हुआ है कुंडली में, उन ग्रहों का ही उपाय करें तो मेरा विश्वास है कि उनको अच्छी सफलता मिल सकती है, उनके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं और उनको जो होने वाले कष्ट है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, उन कष्टों से मुक्ति के लिए उनको बुद्ध का दान करना चाहिए, हरी वस्तु का दान करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी की दूर्वा चढ़ानी चाहिए, गणेश चालीसा करें, नित्य करें। उससे उनके कष्ट दूर होंगे और उनको जीवन में विविध प्रकार की सफलताएँ मिलेंगी। नमस्कार।